अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर होस्ट हाफिज़ मोहम्मद नवीद मुजाहिद। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी के सबसे पहले हम देखेंगे कि होती क्या है, कैसे बनती है, उसके बाद हम इसकी ब्रांचेस देखेंगे और तीसरे नंबर पे हम इसके रिलेशंस देखेंगे। एक्सिलरी आर्टरी की सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि एक्सिलरी आर्टरी होती क्या है। एक्सिलरी आर्टरी इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द सबक्लेविन आर्टरी। सबक्लेविन आर्टरी कौन सी होती है कि यहाँ पे देखें, ये है हमारे पास क्लेविकल। तो क्लेविकल के नीचे ये वाली जो आर्टरी प्रेजेंट है, क्लेविकल के नीचे ये देखें, ये वाली जो आर्टरी प्रेजेंट है, ये वाली जो इसके नीचे से रन कर रही है, इसको बोलते हैं हम सबक्लेविन आर्टरी। क्योंकि ये क्लेविकल के नीचे से जा रही है तो इसको बोलेंगे सबक्लेविन आर्टरी। ये जब हमारे यहाँ पे देखें कि ये फर्स्ट यहाँ पे होता है ना, इसके मार्जिन को क्रॉस करती है, फर्स्ट रिब के मार्जिन को क्रॉस करती है, तो इसके बाद ये कंटिन्यूस हो जाती है कौन सी, एक्सिलरी आर्टरी। यहाँ पे ये कौन सी बन जाती है, एक्सिलरी आर्टरी। ये जो मैंने ब्लू से शो किया है ये कौन सी होती है, यहाँ पे आके ये इसी का नाम सबक्लेविन आर्टरी जब फर्स्ट रिब के मार्जिन को क्रॉस करती है तो हम इसको एक्सिलरी आर्टरी बोल देते हैं। ठीक है, पहले क्या होती है सबक्लेविन आर्टरी, फिर एक्सिलरी आर्टरी बन जाती है। उसके बाद क्या चीज होती है कि ये जो टीरीज मेजर होता है ना, टीरीज मेजर के लोअर मार्जिन को जब ये क्रॉस करती है तो इसी आर्टरी का हम नाम क्या रख देते हैं, इसी आर्टरी का हम नाम रख देते हैं ये ब्रेकियल आर्टरी। ठीक है, ये हम नाम रख दिया इसका ब्रेकियल आर्टरी। आर्टरी वही होती है, यहां पे देखें कि सबसे पहले ये क्लेविकल के नीचे पड़ी हुई है तो सबक्लेविन आर्टरी, फिर ये फर्स्ट मार्जिन, इसके फर्स्ट रिब के मार्जिन को जब इसने क्रॉस किया तो हमने इसको बोल दिया एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी कहां से, फर्स्ट रिब से लेके टीरीज मेजर मसल के लोअर जो बॉर्डर होता है यहां तक ये एक्सटेंड करती है। ठीक है, कंटिन्यूएशन होती है ये। उसके बाद क्या होता है कि जब ये टीरीज मेजर मसल के लोअर बॉर्डर को ये क्रॉस करती है तो इसी आर्टरी का हम नाम रख देते हैं ब्रेकियल आर्टरी। आर्टरी वही होती है लेकिन इसके जो इसकी जगह होती है, पोर्शन टू पोर्शन इसका नाम वेरी कर रहा होता है। ये यहां तक बात आपको समझ आ गई। यहां पे देखें कि ये क्या चीज होती है, ये होते हैं एक्सिलरी आर्टरी इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द सबक्लेविन आर्टरी। यहां पे देख लिया हमने सबक्लेविन आर्टरी यहां पे होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एक्सटेंड्स फ्रॉम द आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब। ये मैंने ये मार्जिन बोला है जो आउटर बॉर्डर होता है फर्स्ट रिब का, ये वाली फर्स्ट रिब होती है यहाँ पे। तो फर्स्ट रिब के आउटर जो बॉर्डर होता है वहां से लेके क्या बन जाती है, बॉर्डर ऑफ द टीरीज मेजर, तो ये इसके लोअर बॉर्डर ऑफ द टीरीज मेजर तक, यहां तक ये वाली जो सारी जगह होती है इसके अंदर जो आर्टरी प्रेजेंट होती है वो एक ही होती है। उस आर्टरी का क्या नाम होता है, उसका नाम होता है एक्सिलरी आर्टरी। ठीक है, यहां पे ये हमने पढ़ लिया कि लोअर बॉर्डर ऑफ द टीरीज मेजर मसल वेयर इट कंटिन्यूस एज द ब्रेकियल आर्टरी। उसके बाद वो कहता है कि जब ये इसको जो इसका लोअर बॉर्डर को जब ये क्रॉस करता है तो ये क्या बन जाती है, ब्रेकियल आर्टरी। इट डायरेक्शन वेरीज विद द पोजिशन ऑफ द आर्म। हम हाथ को ऊपर नीचे करते हैं तो हमारी आर्टरी भी उसके साथ मूव करती है तो इसकी पोजीशन वेरी कर जाती है, ये लिखा हुआ है। उसके बाद अब यहां पे हमने ये चीज देखनी है कि यहां पे देखें कि इसके बाद यहां पे देखें ये वाला कौन सा मसल है हमारा, पेक्ट माइनर मसल है। ठीक है, यहां पे ये कौन सा मसल है, ये सारा पेक्ट माइनर मसल है। अब ये पेक्ट माइनर मसल जो होता है ना, ये इसके ऊपर से रन करता है। ठीक है, ये इसके ऊपर से जब गुजरता है ना तो इसको ये 3 पोर्शंस के अंदर डिवाइड कर देता है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक हमारी आर्टरी है। ठीक है, तो ये देखें कि ये इसका क्या बन गया, ये फर्स्ट पोर्शन यहां पे बन गया, इसका क्या बन गया, ये फर्स्ट पोर्शन बन गया, इसका पहला पार्ट हो गया। और दूसरा पार्ट ये टीरीज माइनर के नीचे जो होता है इसको दूसरा पार्ट बोल देते हैं, और इसका ये तीसरा पार्ट होता है जो कि उसके आगे होता है। ठीक है, ये जो टीरीज माइनर मसल होता है ना, ये ऊपर से रन करता है और इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देता है। एक पार्ट वो होता है कि जो इसके नीचे होता है, सेकंड पार्ट होता है, उससे पहले जो पार्ट होता है उसको हम फर्स्ट पार्ट बोलते हैं, और उसके बाद जो पार्ट होता है उसको हम थर्ड पार्ट बोलते हैं। इसको हम कौन सा पार्ट बोलते हैं, इसको हम थर्ड पार्ट बोलते हैं, और इसके नीचे जो होता है इसको सेकंड पार्ट बोलते हैं। टीरीज माइनर मसल ने इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। ये एमसीक्यू आता होता है कि कौन सा मसल इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता है, टीरीज माइनर मसल होता है। फर्स्ट पार्ट जो होता है सुपीरियर होता है, सेकंड पार्ट जो होता है वो पोस्टीरियर होता है, इसके नीचे होता है, और थर्ड पार्ट जो होता है वो इंफीरियर होता है। ठीक है, अब हम इसकी ब्रांचेस को डिस्कस कर लेते हैं। तो ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं हमारे पास इसकी। ठीक है, तो इसकी ब्रांचेस होती हैं, यहां पे मैं आपको लिख के बताता हूं निमोनिक, कैसे आपने याद रखना है। स्लैब द लायर एंड सेव
पेशेंट। इस निमोनी के थ्रू आपने याद करना है, ठीक है। तो स्लैब से क्या बन जाता है, सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। स्लैब से क्या बन जाता है, सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, ठीक है। उसके बाद दा से क्या बनता है, ये वाला जो दा होता है ना, इससे क्या बनता है, थोरैको एक्रोमियल आर्टरी या एक्रोमियोथोरेसिक आर्टरी भी बोल सकते हैं आप। इसके बाद आ जाता है लायर से क्या बनता है, लैटरल थोरेसिक आर्टरी। लायर से क्या बन गया, लैटरल थोरेसिक आर्टरी। एंड से क्या बन गया, ये वाला जो एंड है, इससे क्या बन गया, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। उसके बाद सेव से क्या बन गया, सेव से बन गया सबस्कैपुलर आर्टरी, ठीक है। उसके बाद पेशेंट से क्या बन गया, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। अब यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है कि यहाँ पे देखो कि थोरैको एक्रोमियल आर्टरी जो होता है ना, इसकी आगे ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। ये आप पढ़ते होते हैं, इसको याद रखने का क्या तरीकाकार होता है, ए बी सी और डी। ए बी सी हम ऐसे याद करते हैं ना, पहले आता है ए बी सी डी, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे नहीं लिखना, हमने पहले क्या लिख देना, ए बी की जगह पे हमने पी लिख देना, फिर सी और डी, क्या लिख देना, ए पी सी डी। तो यहां पे देखें कि ए से क्या बन गया हमारे पास, एक्रोमियल ब्रांच, और पी से क्या बन गया, पेक्टोरल ब्रांच। उसके बाद डी से क्या बन गया, डेल्टोइड ब्रांच, और सी से क्या बन गया, क्लेविकुलर ब्रांच। ये मैं इसकी आपको डायग्राम भी दिखाता हूं, डायग्राम से आपको जरा ज्यादा समझ में आ जाएगी कि ये कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं और कहां कहां से अराइज हो रही होती हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाता हूं। यहां पे ये देखें कि ये हमने पहले स्लैब से याद किया था, सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। ये वाला जो पोर्शन होता है हमारे पास, ये वाला यहां से लेके, ये क्लेविकल के नीचे से लेके ये जो हमारे पास कोस्टल मार्जिन होता है ना, इस तक जो ये वाला सारा पोर्शन होता है, ये थोरेसिक रीजन होता है हमारे पास। थोरैक्स होता है, इसके अंदर हमारे पास लंग्स प्रेजेंट होते हैं, मीडियस्टेनम होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। नीचे जब डायाफ्राम होता है ना, तो डायाफ्राम के नीचे हमारे पास एब्डोमिनल रीजन आ जाता है यहाँ पे। तो ये वाला जो रीजन होता है ना, हमारा थोरेसिक रीजन होता है। तो थोरेसिक रीजन के अंदर आप यहाँ पे देखें कि ऊपर से एक ब्रांच आ रही है, कौन सी, ऊपर से एक ब्रांच आ रही है, तो इसको बोलेंगे सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, क्योंकि ये ऊपर से आ रही है तो सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, ठीक है। उसके बाद हमने ये बोला था कि दा से क्या बनता है, थोरैको एक्रोमियल आर्टरी। तो ये वाली जो दूसरी ब्रांच होती है, ये थोरैको एक्रोमियल आर्टरी होती है। थोरैको एक्रोमियल की हमने आगे पढ़ा था कि इसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, ये 4 ब्रांचेस आती हैं, ठीक है। तो ये एक्रोमियल ब्रांच, पेक्टोरल ब्रांच, डेल्टोइड ब्रांच एंड क्लेविकुलर ब्रांच। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये यहाँ पे क्या चीज आती है, एक्रोमियल प्रोसेस होता है स्कैपुला का, तो उसको एक ब्रांच आती है जिसको बोलते हैं एक्रोमियल ब्रांच, ठीक है। ये एक्रोमियल ब्रांच हो गई। उसके बाद क्या चीज होती है हमारे पास कि ये देखें कि पेक्टोरल ब्रांच आ गई। तो ये हमारे पास क्या होता है, पेक्ट माइनर होता है ना, तो पेक्टोरल मसल्स जो होते हैं उसको एक ब्रांच आएगी जिसको बोलेंगे, ये यहाँ पे देखें, ये वाली जो ब्रांच आ रही है इसको क्या बोलेंगे, पेक्टोरल ब्रांच। ये कौन सी होती है, पेक्टोरल ब्रांच, ये देखें, ये लिखा हुआ है पेक्टोरल ब्रांच। तो ये पेक्ट माइनर और मेजर के साथ साथ रन कर रही होती है, तो इसको बोल देंगे पेक्टोरल ब्रांच, ठीक है। उसके बाद तीसरी ब्रांच होती है हमारे पास डेल्टोइड ब्रांच। तो ये देखें, ये डेल्टोइड मसल यहाँ पे ऐसे करके प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा पास डेल्टोइड मसल होता है। तो डेल्टोइड मसल के साथ साथ जो ब्रांच आएगी उसको बोलेंगे डेल्टोइड ब्रांच। और क्लेविकुलर ब्रांच जो ऊपर क्लेविकल के पास जा रही है उसको बोलेंगे क्लेविकुलर ब्रांच, ठीक है। ये कौन सी किसकी ब्रांचेस थी, थोरैको एक्रोमियल की। एक बात मैं बताना याद भूल गया, यहाँ पे ये जो होती है ना हमारे पास फर्स्ट पार्ट होता है, हमने कितने पार्ट बनाए थे, 3 पार्ट बनाए थे ना। तो हमारे ये देखें, फर्स्ट पार्ट की हमारे पास एक आर्टरी होती है, सेकंड पार्ट की हमारे पास 2 आर्टरीज होती है, और थर्ड पार्ट की हमारे पास 3 आर्टरीज होती हैं। ये वाली जो है ना, ये वाली स्लैब वाली जो हमने सुपीरियर थोरेसिक है, ये पहले पार्ट की ब्रांच है, ठीक है। उसके बाद थोरैको एक्रोमियल है ना, ये सेकंड पार्ट की ब्रांच है। और जो हमने लैटरल थोरेसिक अभी पढ़नी है, ये है सेकंड पार्ट की ब्रांच। ये कौन सी है, सेकंड पार्ट की ब्रांच है, ठीक है। अब यहां पे देखें, मैं इसको जरा हाईलाइट करके दिखाता हूं। यहां पे ये वाली जो नीचे आर्टरी आ रही है पेक्ट माइनर के साथ साथ, ठीक है। तो ये कौन सी होती है, लैटरल थोरेसिक आर्टरी। हमने क्या बोला कि ये जो ब्लू कलर से मैंने लिखा हुआ है, ये सारा मैंने हाईलाइट किया, ये कौन सा रीजन है, ये है हमारे पास थोरेसिक रीजन। तो यहाँ पे देखें कि जो ये स्टर्नम होती है, स्टर्नम के साथ साथ होगा तो मीडियल होगा, इससे थोड़ा सा अवे जाएगा तो हम इसको लैटरल बोल देंगे, ठीक है। तो ये सारा पोर्शन हमारे पास थोरैक्स का है। तो ये वाला जो हमारे पास पेक्ट माइनर के साथ रन कर रहा होता है ना, इसके लैटरल बॉर्डर के साथ साथ रन कर रहा होता है, तो इसको बोलेंगे हम
लेटरल थोरैसिक आर्टरी। कौन सी आर्टरी? लेटरल थोरैसिक आर्टरी। ठीक है, ये सेकंड पार्ट की ब्रांच होती है। उसके बाद ये वाली जो हमारे पास ब्रांचेस बच जाती होती हैं, ये 3 ब्रांचेस होती हैं। ये कौन सी आर्टरी, ये किसकी ब्रांचेस होती हैं? ये थर्ड पार्ट की ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, तो उसके अंदर कौन कौन सी आ जाती है? एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। एंटीरियर का मतलब होता है आगे से। किसके आगे से? ह्यूमरस के आगे से। ठीक है, ह्यूमरस के आगे से जो आर्टरी जा रही है, ये यहाँ पे देखें, ये आगे से जा रही है आर्टरी। ठीक है, तो ये वाली जो आगे से जा रही है ना, इसको बोलेंगे, ये जो आगे से जा रही है इसको बोलेंगे हम क्या? ये वाली एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स। सर्कमफ्लेक्स का क्या मतलब होता है? सर्कमफ्लेक्स का मतलब होता है जो घूम रही है, ऐसे घूम रही है। ठीक है, सर्कमफ्लेक्स का मतलब होता है जो घूम रही है। तो एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, वो आर्टरी जो ह्यूमरस के आगे से घूम के जाएगी, उसको बोलेंगे एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। और उसके बाद आएगा सेव से क्या हमने बनाया था? सबस्कैपुलर आर्टरी। यहां पे देखें कि ये मैं आपको दिखाता हूं कि ये यहां पे ये वाला पीछे से ये क्या है? स्कैपुला है ना, ये वाला पीछे वाला पोर्शन क्या चीज है? यह है स्कैपुला। तो स्कैपुला के अंदर यहाँ पे है सबस्कैपुलर फोसा। तो सबस्कैपुलर फोसा के अंदर ये वाला जो मसल होता है, ये कौन सा होता है? सबस्कैपुलैरिस। ठीक है, सबस्कैपुलैरिस के अलोंग ये वाली यहाँ पे देखें, ये वाला कौन सा है? ये सबस्कैपुलर फोसा है। तो सबस्कैपुलर फोसा के अलोंग जो जा रही है यहाँ पे, ये कौन सी होती है? सबस्कैपुलर आर्टरी। ठीक है, उसके बाद आ जाती है हमारे पास पेशेंट से कौन सी बनती है? पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी यहाँ पे देखें, ये पहले यहाँ पे आई, फिर ये इसके पीछे से गई और ये ट्रांसपेरेंट करके दिखाई हुई है। उसके बाद ये इसके साथ जाके इसने एनास्टोमोस कर लिया। तो ये होती है हमारे पास पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे से। किसके पीछे से? ह्यूमरस के पीछे, ह्यूमरस के पीछे से। ठीक है, अब ह्यूमरस के पीछे से कैसे जा रही है? सर्कमफ्लेक्स। सर्कमफ्लेक्स का मतलब होता है ये घूम के जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारी आर्टरीज कंप्लीट होगी। इसके बाद हम इसकी रिलेशंस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम रिलेशंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट के रिलेशंस। हमने क्या बोला था कि हमारे पास 3 पार्ट होते हैं इसके। ठीक है, कितने पार्ट होते हैं हमारे पास? 3 पार्ट होते हैं इसके। तो यहां पे देखें कि ये वाला जो हमारे पास है, ये हमारे पास पहला पार्ट है, उसके बाद ये दूसरा पार्ट है और ये तीसरा पार्ट है। तो हम क्या करेंगे कि हम ये वाला जो पार्ट है ना, इसके रिलेशंस डिस्कस करेंगे। रिलेशंस का मतलब होता है कि इसके लैटरली क्या चीज रन कर रही है, इसके मीडियली क्या चीज रन कर रही है, इसके एंटीरियरली क्या चीज रन कर रही है और इसके पोस्टीरियरली क्या चीज रन कर रही है। ठीक है, हमने ये चीजें देखनी है कि इसके साथ साथ कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है। इसके लैटरल साइड पे क्या प्रेजेंट है, इसके मीडियल साइड पे क्या प्रेजेंट है, इसके एंटीरियर साइड पे क्या प्रेजेंट है, इसके पोस्टीरियर साइड पे क्या प्रेजेंट है। तो इसको बोलते हैं इसके रिलेशंस। तो हमने डिस्कस करने एंटीरियर, इसके फर्स्ट पार्ट के रिलेशंस। ठीक है, एंटीरियरली क्या चीज होता है, यहां पे ये मैं आपको दिखाता हूं कि ये देखें कि ये वाला हमारे पास क्या चीज है। यहां पे फर्स्ट करें कि ये सबसे पहले क्या चीज आएगी। मैं इसको येलो से बनाता हूं। स्किन हमारी आती है, सबसे पहले क्या चीज आएगी? स्किन आएगी। ठीक है, आपको क्या चीज नजर आती है? सबसे पहले स्किन नजर आती है। ठीक है, तो स्किन आएगी। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या आएगा? सुपरफिशियल फेशिया। स्किन के नीचे क्या चीज होती है? सुपरफिशियल। 2 फेशिया होते हैं ना, तो एक होता है सुपरफिशियल फेशिया, एक डीप फेशिया होता है। तो सबसे पहले स्किन आती है। स्किन अगर हम रिमूव करेंगे तो हमें क्या नजर आएगा? सुपरफिशियल फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया को रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या नजर आएगा? हमें डीप फेशिया नजर आएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या चीज आएगी? स्किन आएगी। स्किन आ गई। उसके बाद क्या चीज आ गई? सुपरफिशियल फेशिया। और उसके बाद क्या चीज आ गई? डीप फेशिया। यहां तक बात क्लियर होगी? 3 स्ट्रक्चर्स आ गए हमारे पास। अब हमने क्या करना है कि इसके बाद क्या चीज आ जाती है। ये जो आपको नजर आ रहा है यहां पे, मैं आपको अभी दिखाता हूं। ये वाला जो आपको मसल नजर आ रहा है, ये वाला मसल जो नजर आ रहा है, ये जो हमने थोड़ा सा ऊपर से रिमूव किया हुआ है, ये कौन सा है? पेक्ट मेजर मसल आता है। कौन सा मसल आता है? पेक्ट मेजर मसल आता है। हम किस पार्ट के रिलेशंस कर रहे हैं? ये वाला जो ऊपर पार्ट प्रेजेंट है, इसके रिलेशंस कर रहे हैं। ठीक है, इसके एंटीरियर रिलेशंस के अंदर क्या आ जाता है? स्किन आ जाती है। ठीक है, उसके बाद सुपरफिशियल फेशिया आ जाता है। उसके बाद डीप फेशिया आ जाता है। उसके बाद क्या चीज आ जाती है? पेक्टोरालिस मेजर मसल आता है। पेक्ट मेजर मसल इसको कहते हैं। ठीक है, ये वाला जो पेक्टोरालिस मेजर मसल होता है ना, ये हमने ऊपर से, ये इसको हमने
ऊपर से हटा के दिखाया हुआ है, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो मसल होता है ना, ये पेक्टोरलिस माइनर होता है। जो पेक्ट माइनर होता है ना, ये सेकंड पार्ट के अंदर आ रहा होता है, फर्स्ट पार्ट के अंदर आता नहीं है। तो हमने इसको बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना। फर्स्ट पार्ट के रिलेशंस के अंदर हमने ये मसल नहीं डिस्कस करना, पेक्ट माइनर को डिस्कस नहीं करना, ठीक है। कौन सा मसल डिस्कस करना है? पेक्ट मेजर होता है, ठीक है। अब हमने इसके देखने पोस्टीरियर रिलेशंस कौन कौन से होते हैं। पोस्टीरियर रिलेशंस के अंदर क्या आ जाता है? फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस। फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस क्या आप बोलिए, यहां पे देखें कि ये हमारे पास क्या है? फर्स्ट रिब है, और ये है हमारे पास सेकंड रिब, ठीक है। तो ये फर्स्ट रिब से सेकंड रिब के दरमियान में ये जो जगह आएगी, ये जो फासला आएगा, इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे हम? फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस। क्या चीज आएगी? फर्स्ट इंटरकोस्टल। कोस्टल का मतलब होता है हमारी जो रिब्स होती हैं, ठीक है। रिब्स के दरमियान में। इंटरकोस्टल का मतलब होता है दरमियान में, इंटरकोस्टल स्पेस, दो रिब्स के दरमियान में जो स्पेस होती है, ठीक है। फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस आ जाएगी। उसके बाद क्या चीज आएगी? यहां पे ये देखें, ये हमारे पास क्या चीज है? हमारे पास ये है सेरेटस एंटीरियर मसल, ठीक है। तो सेरेटस एंटीरियर मसल भी पूरा का पूरा नहीं आता। क्या चीज आ जाती है? फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट्स। तो ये ऐसे आते हैं ना, ये इसके डिजिट्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं। तो पहला और दूसरा डिजिट आएगा किसका? सेरेटस एंटीरियर का। सेरेटस एंटीरियर मसल का आएगा। उसके बाद क्या चीज आएगी? मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस। ये मैं आपको अभी दिखाता हूं कि मीडियल कॉर्ड कैसे आता है यहां पे, ठीक है। तो यहां पे देखें, एक मिनट जरा मैं आपको दिखाता हूं अभी मीडियल कॉर्ड कैसे आता है यहां पे। अब यहां पे देखें, ये हमारे पास प्रेजेंट है, ये वाला फर्स्ट पार्ट है, ये वाला हम डिस्कस कर रहे थे। इसके एंटीरियर रिलेशंस भी कर लिया हमने इसके पोस्टीरियर रिलेशन कर रहे थे। अब तो ये देखें, ये हमारे पास क्या चीज प्रेजेंट होती है? ये हमारे पास होती है एक्सिलरी आर्टरी। ये एक्सिलरी आर्टरी का फर्स्ट पार्ट होता है। क्या चीज होती है? फर्स्ट पार्ट होता है एक्सिलरी आर्टरी का। ये वाला मैं ब्लू से शो कर देता हूं। ये है फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। अब फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी के अंदर ये जो ब्रेकियल प्लेक्सिस है ना, इसका ये वाला जो मीडियल कॉर्ड है ना, ये इसके पीछे प्रेजेंट है। ये देखें, ये मीडियल कॉर्ड जो है ना, ये एक्सिलरी आर्टरी का जो फर्स्ट पार्ट होता है ना, उसके पोस्टीरियरली होता है। आल्दो ये बाद में जाके इसकी मीडियली हो जाता है, लेकिन फर्स्ट पार्ट तो खत्म हो जाता है ना। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है, तो फर्स्ट पार्ट के बाद ये मीडियली आता है। तो उससे पहले फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या होता है? ये पोस्टीरियरली होता है, ठीक है। अब इसके बाद हमने डिस्कस करना है कि इसके जो लैटरल रिलेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये पोस्टीरियर कोड है, ये लैटरल कोड है, ये है पोस्टीरियर एंड लैटरल कोड। तो ये लैटरल रिलेशंस के अंदर आ जाते हैं। तो ये कैसे आते हैं? ये लैटरल रिलेशंस के अंदर आते हैं। यहाँ पे देखें, ये एक्सिलरी आर्टरी के लैटरली, ये मीडियली होगा और ये लैटरली होगा। तो ये लैटरल साइड पे आते हैं। ये क्या आते हैं? लैटरल साइड पे आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने मीडियली देखना है। मीडियली क्या चीज आएगी? तो मीडियली हमारे पास क्या चीज आती है? यहाँ पे हमारे पास एक्सिलरी वेन आती है। एक्सिलरी वेन हमेशा इसके मीडियली होगी। जो कौन सा भी पार्ट होगा ना, फर्स्ट पार्ट होगा हमारे पास, उसके बाद सेकंड पार्ट होगा, थर्ड पार्ट होगा। जितने भी पार्ट है ना, उसके अंदर मीडियली क्या चीज प्रेजेंट होगी? एक्सिलरी वेन तो हमेशा उसके मीडियली प्रेजेंट होगी, ठीक है। एक्सिलरी वेन उसके मीडियली प्रेजेंट होगी। ये हमने देख लिया इसके एंटीरियर रिलेशंस ऑफ द एंटीरियर रिलेशंस, पोस्टीरियर रिलेशंस, लैटरल रिलेशन एंड मीडियल रिलेशन। एंटीरियर रिलेशन के अंदर हमने क्या क्या चीजें देखी थी, दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं हम। स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया एंड पेक्टोरलिस मेजर मसल देखा था। पोस्टीरियर के अंदर हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस आ गई थी, फर्स्ट एंड सेकंड डिजिटेशंस ऑफ द सेरेटस एंटीरियर। और उसके बाद जो तीसरी हमने चीज पढ़ी है, ये एमसीक्यू पूछते होते हैं कि मीडियल कॉर्ड इसके पोस्टीरियर रिलेशन में आती है या मीडियल रिलेशन के अंदर आती है। तो फर्स्ट पार्ट के रिलेशन के अंदर मीडियल जो कॉर्ड है ये पोस्टीरियरली आती है, पोस्टीरियर रिलेशंस के अंदर आती है, ठीक है। फर्स्ट जो पार्ट होते हैं ना एक्सिलरी आर्टरी का, उसके अंदर मीडियल जो कॉर्ड है ये पोस्टीरियरली आती है, पोस्टीरियर रिलेशन बनाती है। ये एमसीक्यू लाजमी पूछ लेते होते हैं और आपने इसको ऐसे ही ध्यान से याद करना है, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा लैटरली हमारे पास क्या आती है? पोस्टीरियर कॉर्ड एंड लैटरल कॉर्ड आ जाता है। और उसके मिडली क्या चीज आ जाती है हमारे पास? एक्सिलरी वेन आ जाती है। एक्सिलरी वेन हमेशा फर्स्ट पार्ट की हम रिलेशन करें, सेकंड पार्ट की रिलेशन करें, थर्ड पार्ट की हम रिलेशन करें, ये क्या आएगी? ये हमेशा मिडली ही प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब उसके बाद हम डिस्कस करते हैं सेकंड पार्ट के रिलेशंस, ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट के रिलेशन देख लेते हैं। अब सेकंड पार्ट के रिलेशंस आ गए हमारे पास, ठीक है।
जो सेकंड पार्ट के रिलेशन होते हैं, सबसे पहले हमने क्या चीज देखनी है, एंटीरियर रिलेशंस। तो एंटीरियर रिलेशंस जो होते हैं ना, उसके अंदर आपको आंखें बंद करके आना चाहिए। सबसे पहले स्किन होती है, फिर सुपरफिशियल फेशिया होता है, फिर डीप फेशिया होता है, फिर पेक्ट मेजर होता है। ये चार चीजें तो हर एक के अंदर सेम रहती है, तो आपने ऐसे ही लिखना है, ठीक है। ये वाली जो चीजें हैं, दोबारा से मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाली जो चीजें हैं ना, ये हर एक के अंदर सेम रहती हैं। कौन कौन सी, स्किन आ जाती है, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया और पेक्ट मेजर, ठीक है। अब जो सेकंड पार्ट है ना, सेकंड पार्ट कैसे बना था, क्योंकि पेक्टोरलिस माइनर जो मसल होता है, ये उसके ऊपर से रन किया था और उसने इसको जो होता है हमारे कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया था, हमारे आर्टरी को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया था। ये मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे, ये देखें कि ये वाला जो होता है ना हमारे पास, अब ये कौन सा मसल होता है, ये सेकंड पार्ट के अंदर आता है, ठीक है। इसको हम सीधा करें तो ये सेकंड पार्ट के रिलेशंस के अंदर आता है। ये सेकंड, इसने ना एक्सिलरी आर्टरी को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। तो ये किसके रिलेशंस के अंदर आता है, ये इसके एंटीरियरली रन कर रहा होता है, किसके एंटीरियर रिलेशन बनाते हैं, सेकंड पार्ट के। फर्स्ट पार्ट के अंदर इसको कभी भी नहीं लिखना है और थर्ड पार्ट के अंदर भी नहीं लिखना है, ये सिर्फ सेकंड पार्ट के अंदर आता है। पेक्टोरलिस माइनर जो होता है ये सेकंड पार्ट के अंदर आता है, ठीक है। इसके बाद हमने देखना है इसके पोस्टीरियर रिलेशंस। तो जो पोस्टीरियर रिलेशंस होते हैं ना, उसके अंदर क्या चीज आ जाती है, यहाँ पे देखें जो सेकंड पार्ट होते हैं ना, सेकंड पार्ट के रिलेशंस हमने कैसे करने हैं। जो हमारा ब्रेकियल प्लेक्सिस होता है ना, उसके हमने जो कोड पढ़े थे, लैटरल कोड पढ़ा था, उसका पोस्टीरियर कोड पढ़ा था और मीडियल कोड पढ़ा था, ठीक है। तो इसके रिलेशंस के अंदर क्या चीज आ जाती है कि जो लैटरल कोड होता है वो लैटरली होगा, जो पोस्टीरियर कोड होगा वो पोस्टीरियरली होगा और मीडियल कोड मीडियली होगा, ठीक है। तो देखें यहाँ पे देखें पोस्टीरियर रिलेशंस के अंदर क्या चीज आ जाती है, पोस्टीरियर कोड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस, मैंने बोला कि पोस्टीरियर आएगा, ठीक है। उसके साथ साथ क्या चीज आ जाती है हमारे पास, सबस्कैपुलरिस। तो यहाँ पे देखें कि सबस्कैपुलरिस मसल होता है हमारे पास, जो कि सबस्कैपुलर फोसा के अंदर होता है, ठीक है। फर्ज करें कि ये मैं बना देता हूं स्कैपुला, ठीक है। तो ये क्या चीज होगी, सबस्कैपुलर फोसा। तो इसके अंदर जो मसल लगा होगा उसको सबस्कैपुलरिस बोल देंगे, ठीक है। और उसके बाद हमने देखना है कि लैटरल रिलेशंस के अंदर क्या चीज आ जाती है। मैंने बोला था कि जो ब्रेकियल प्लेक्सिस का लैटरल कोड होगा वो उसके लैटरली आएगा, तो लैटरल कोड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस, उसके साथ साथ कोरैकोब्रेकियालिस। तो यहाँ पे देखें कि ये वाला एक मसल होता है, यहाँ पे हमारे पास एक मसल होता है, ये वाला, ये होता है कोरैकोब्रेकियालिस। तो एक्सिलरी आर्टरी की ये लैटरली प्रेजेंट होता है, एक्सिलरी आर्टरी के लैटरली प्रेजेंट होता है। कौन सा मसल होता है, कोरैकोब्रेकियालिस, ठीक है। और मीडियल रिलेशंस के अंदर मैंने बोला था कि मीडियल कोड आएगा, देखें मीडियल कोड आएगा मीडियल रिलेशन के अंदर। और उसके साथ साथ हमने एक और चीज याद रखनी है, जो कि एक्सिलरी वेन है, वो हमेशा मीडियली प्रेजेंट होगी, एक्सिलरी वेन हमेशा मीडियली प्रेजेंट होगी। हमने इसके सेकंड पार्ट के रिलेशन देख लिए, वो कौन कौन से होते हैं, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, पेक्टोरलिस मेजर मसल आ जाता है और उसके बाद पेक्ट माइनर आ जाता है, ठीक है। पेक्ट माइनर ये एमसीक्यू पूछते होते हैं, ये कौन से रिलेशन के अंदर आता है, कौन से पार्ट के रिलेशन के अंदर आता है, ये सेकंड पार्ट के रिलेशन के अंदर आता है, ना फर्स्ट पार्ट के रिलेशन के अंदर आता है, ना थर्ड पार्ट के रिलेशन के अंदर आता है, ठीक है। ये इसकी खसूसियत है, ये खास बात है, ठीक है। और उसके बाद जो इसके पोस्टीरियर, मैंने बोला था कि जो ब्रेकियल प्लेक्सिस के 3 कोड्स है ना, लैटरल कोड, पोस्टीरियर कोड और मीडियल कोड, ये हमने इसके साथ साथ जो लैटरली क्या आएगा, लैटरल कोड, पोस्टीरियरली आएगा पोस्टीरियर कोड एक्सिलरी आर्टरी के, और मीडियली क्या चीज आएगा, मीडियल कोड आएगा, ठीक है। ये ऐसे हमने याद रख लेना है। और उसके साथ साथ एक चीज इजाफी करनी है, पोस्टीरियरली हमारे पास स्कैपुला होती है तो सबस्कैपुलरिस मसल आएगा, लैटरली हमारे पास कोरैकोब्रेकियालिस मसल आएगा, और हमारे पास मीडियली क्या चीज, एक ही चीज याद रखनी है, एक्सिलरी वेन याद रख लेनी है आपने, ठीक है। अब हम इसके ना थर्ड पार्ट के रिलेशंस करते हैं और हमारा लेक्चर बिल्कुल इख्तिताम पजीर होने वाला है। तो हम इसके करते हैं थर्ड पार्ट के रिलेशंस। तो थर्ड पार्ट जो होता है ना, इसके रिलेशंस के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है। एंटीरियरली मैंने बोला था कि आपने क्या चीज याद रखनी है, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया याद रख लेना, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या चीज आ जाती है, पोस्टीरियर के अंदर क्या चीज हमने याद रखनी है। अब मैंने बोला था कि सेकंड पार्ट के अंदर हमने कैसे याद रखे थे इसके रिलेशंस। सेकंड पार्ट के अंदर हमने याद रखे थे कि जो कोर्स होते हैं, यहां पे मैं आपको दिखाता हूं कि जो हमने कोर्स बोला था ना कि हमारे पास जो कोर्स होते हैं वो उसी के वही रिलेशंस बना रहे होते हैं। मतलब यहाँ पे देखें कि जो ये हमारे पास एक्सिलरी आर्टरी है ना, ये वाली एक्सिलरी आर्टरी है, ठीक है।
ये हमारे पास क्या चीज आ गई, एक्सिलरी आर्टरी। तो इसके ये वाला जो होता है, ये इसके पीछे जो होता है ये पोस्टीरियर कॉर्ड होता है। इसके लैटरल साइड पे कौन सा आता है, ये देखें थोड़ा सा लैटरली क्या चीज आ जाती है, लैटरल कॉर्ड आ जाता है। और इसके मीडियली यहाँ पे देखें कौन सी चीज आ जाती है, मीडियल कॉर्ड आ जाता है। ये 3 कॉर्ड हमने याद रखे थे, तो हमने रिलेशंस भी 3 याद करने, पोस्टीरियर रिलेशन, लैटरल रिलेशन एंड मीडियल रिलेशन। ठीक है, तो पोस्टीरियर कॉर्ड की जो आपने आर्टरीज ब्रांचेज पोस्टीरियर कॉर्ड की जो आपने नर्व्स याद की थी ना, पोस्टीरियर कॉर्ड की जो नर्व्स याद की थी वो उसकी 1-1, 2-2 आपने लिख देनी है। ठीक है, तो पोस्टीरियर कॉर्ड की कौन सी नर्व्स थी, रेडियल नर्व याद की थी और एक्सिलरी नर्व याद की थी। ठीक है, जो हमने पोस्टीरियर कॉर्ड पढ़ा है जो कि एक्सिलरी आर्टरी के पीछे पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होता है, उसकी 1-2 हमने नर्व्स वहां पे लिख देनी है। ठीक है, रेडियल नर्व लिख देनी है और एक्सिलरी नर्व लिख देनी है। ठीक है, उसके साथ साथ हमने लिख देना है सबस्कैपुलरिस। ठीक है, उसकी अपर पार्ट होता है, सबस्कैपुलरिस का अपर पार्ट होता है, ये लिख देना काफी है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद लैटरली क्या चीज प्रेजेंट होती है, लैटरली लैटरल कॉर्ड होता है। तो लैटरल कॉर्ड की कौन कौन सी ब्रांचेज आ जाती हैं, यहाँ पे आ जाती है हमारे पास मस्कुलोकुटेनियस। यहाँ पे कौन सी आ जाती है, मस्कुलोकुटेनियस लैटरल की है ना, मस्कुलोकुटेनियस ये वाली, यहाँ पे देखें ये वाली मस्कुलोकुटेनियस लैटरल की है। उसके साथ साथ कोरेकोब्रेकियालिस जो मसल मैंने पिछली डायग्राम में दिखाया जो कि यहाँ पे प्रेजेंट था, कोरेकोब्रेकियालिस मसल आ जाता है। और उसके साथ साथ हमारे पास लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व आ जाता है। ठीक है, ये वाला जो है ना, ये कौन सी है, मीडियन नर्व बन रही है। तो मीडियन नर्व की 2 रूट्स होती है, मतलब दो नर्व्स के मिलने से बनती है। ठीक है, लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व और मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। तो ये जो लेटरल साइड पे होता है, लेटरल रिलेशंस के अंदर आता है, कौन सा आता है, लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। ठीक है, लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व आता है। इसके क्या चीज आ गई हमारे पास, यहाँ पे एक मसल आता है जो कि कोरेकोब्रेकियालिस होता है, जो कि बाजू वाली साइड पे होता है। तो बाजू हमारा लेटरल साइड पे होता है ना, कोरेकोब्रेकियालिस। दूसरे नंबर पे आ गई हमारे पास मस्कुलोकुटेनियस नर्व। ठीक है, और तीसरे नंबर पे आ गई हमारे पास लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। ठीक है, ये हमने याद कर लिया। अब मीडियल रिलेशंस के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं हमारे पास, जो मीडियल रिलेशन होता है इसके अंदर हमने एक चीज तो याद की थी, एक तो मीडियल कॉर्ड की जो ब्रांचेज हैं वो लिख देनी है आपने। वो कौन कौन सी ब्रांचेज आपने याद की थी, एक आपने याद की थी मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ द फोरआर्म, और दूसरी आपने याद की थी मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ द आर्म। एक आएगी मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ द आर्म और दूसरी हमने याद की थी मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ द फोरआर्म। और उसके साथ साथ हमने एक्सिलरी वेन, मैंने बोला था कि एक्सिलरी वेन जो होती है ना, हमेशा फर्स्ट पार्ट का रिलेशन करें, सेकंड पार्ट का रिलेशन करें, आप थर्ड पार्ट का रिलेशन करें, ये हमेशा मीडियल साइड पे प्रेजेंट होगी। तो इस तरह हमारे रिलेशंस भी पूरे हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। और जाते जाते मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।